फिर ये नेक्स्ट पार्ट है इसमें वहीं से शुरू करेंगे। मैं एक्चुअली 1-2 दिन बैठ करके एक ही दिन में शायद ये सारी वीडियो बना दूँगी और पार्ट टू पार्ट जो है मैं इसको अपलोड करती रहूँगी। तो आप लोग बने रहना, सुनते रहना। इसके बाद से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको कभी भी काम करने की इच्छा नहीं होगी, पर ये बात है कि आप बच जाओगे सच में। काश अगर पहले कोई ऐसी वीडियोस बनाया होता तो हम बच गए होते, हमारा 5-6 साल का टाइम बर्बाद नहीं हुआ होता। पर चलो ठीक है, दे रहा है सवेरा है, अभी से भी कुछ लोग का भला हो जाए, वंडर गर्ल आपका खास करके। तो क्या हुआ फिर जो है हमको टीम मिलती थी और हम पूरा पैसा उन लोगों पे खर्च करके आ जाते थे। इधर हॉस्टल चल रहा था, हॉस्टल का सीन बताया तो बहुत ही घटिया था, बहुत ही ख़राब था हॉस्टल का सीन, बहुत ही घटिया जिसको आप मान सकते हो। क्योंकि 12-15 लड़कियां होती थी और 50 रुपये मिलता था, जिसमें कि आपको पूरे लड़कियों का खर्चा चलाना होता था। मतलब 12-14 लड़कियां हैं जो सीनियर लड़कियां होती थी हमारे साथ में। हमको ये नहीं पता था उस टाइम तक कितनी सीनियर थी, पर वो 5-5 साल, 6-6 साल, 4-4 साल पुरानी लड़कियां थी जो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाती थी। मतलब शायद 4 महीने में, 5 महीने में जाती हूँ या साल में घर जाती हूँ, ऐसी लड़कियाँ थी जो घर नहीं जाती थी, वहीं पे रह रही थी लगातार। तो उनको पता होता था, हमको तभी तक भी नहीं पता था कि कितने रुपए आते हैं और कितने रुपए में खर्च चलता था। मैनेजर 50 रुपये देती थी, आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर मतलब आज से 7-8 साल पहले 50 रुपये भी 12 लोग के लिए क्या है भाई। 50 रुपये में अभी मतलब क्या ही बोले। और वो मैनेजर दिखाती इतना थे कि भाई हम जाते हैं एक होटल में, बिल ले आकर के, भाई बिल कौन दिखाता है, अपने खाने का बिल किसको कौन दिखाता है, इस बुद्धि को क्या कहें। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको अपना इनकम को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा करके और उसको एडिट करके दिखाया जाता है। दूसरों को भी 4-5 बिल इकट्ठा, हमको तो लगता है होटल पे भी शायद खड़े रहते होंगे ये लोग। तुम खा करके गए, लाओ अपना बिल दो, हम ले करके जाएंगे, कल अपने ऑफिस में दिखाएंगे। तो ये लोग आते थे और अपना बिल दिखाते थे, देखो हम 700 का खाना खा लिए। मैनेजर बनने के बाद ये ज़िंदगी होती है, मैनेजर बनने के बाद वो ज़िंदगी होती थी करके, मतलब ये लोग बोलेंगे तो बोलेंगे 500 का खाना खा लिए, 700 का खाना खा लिए। अभी हमको लगता है कि बोलना तो नहीं चाहिए, पर छोड़ो, समझ में तो आ ही रहा होगा अगर उन लोग के तक मेरी वीडियो कभी पहुंच जाए तो, जानते तो होंगे ही। और मतलब 500-700 रुपये खुद खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, और 50 रुपया देते थे 12 लड़कियों में, 10 लड़कियों में, 12 लड़कियों में 50 रुपये देते थे। और देते कैसे थे, मैंने मैनेजर को देखा बाद में, जब मैं भी थोड़ा क्लोज़ हो गई, 4-5 महीने मैं भी पुरानी हो गई, तो मैंने देखा कि गड्डी होती थी एक नोट की, जिसमें कि जो फील्ड में जिन लोगों ने बेचारे ने खून पसीना एक किया होता था उनका पैसा आता था। उस पैसे में से वो पूरा गड्डी रखेगी, उसमें से एक नोट ऐसे निकालेगी सबके सामने, और वो नोट निकाल करके वो मैनेजर देंगी जो है टीम में से एक पुरानी लड़की को, हॉस्टल वाले को, कि लो जी ले जा करके खाना बना लो। वो भी मेरे को लगता है इसी वजह से देती थी क्योंकि वो खुद भी हॉस्टल में ही खाना खाती थी, लड़कों को नहीं देती थी। लड़कों को ये बोला जाता था कि आप लोग बाहर से खा लेना अपना खाना, तो लड़के बाहर से ही अपना खाते थे। वो लोग पता नहीं कैसे बेचारे वो भी खाते होंगे, ज़्यादातर तो उसमें से कुपोषण के ही शिकार नज़र आते थे। यार जो बंदा, मान लो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, 7-8 किताबें लेकर के, 10-12 किताबें लेकर के फील्ड में जाता हो, सेल होती है नहीं होती है, दिन भर धूप में, गर्मी में, बारिश में अपना टहल रहा है, उसके बाद शाम को आ रहा है, सेल नहीं भी हुई तो कहाँ से खाना खा लिया होगा। और हॉस्टल में सब तो एक ही जैसे हैं, तो कुपोषण का शिकार तो दिखेगा ही। बहुत सारे के शरीर में सिर्फ हड्डियाँ थी। ऊपर से हाँ ये बात है कि भाई आपके पास मतलब आपका मोबाइल रिचार्ज है चाहे नहीं है, आपने क्या खाया, 1 दिन 2 दिन या 4 दिन से भूखे हो वो किसी को नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ दिखेगा, आपके शरीर पे थान में के कपड़े से बनाया हुआ कोट पैंट। जितना शरीर में गर्मी नहीं है उतना सिर से निकलता पसीना और चमेली का तेल, ये ज़रूर आपको दिखेगा, बाकी कुछ दिखे ना दिखे। तो कोट पैंट जो है भले उधार लेकर के बना है या कैसे बना है, वो शायद हमको लग रहा है 6-8 महीने लगा करके कोट पैंट बनता था, वो कोट पैंट उनके पास रहेगा, देखने में ठीक लगेंगे। इस चीज़ की ट्रेनिंग देते थे क्योंकि इनको मैनेजर लोग को उसी चीज़ से तो फ़ायदा था ना, आपकी पर्सनालिटी, उससे फ़ायदा था, ये करवाते थे। इसके लिए बोलेंगे कि भले हमसे उधार ले लो। जब मीटिंग्स टाइम आती थी, ट्रेनर्स मीटिंग ये लोग की होती है दिल्ली में, जयपुर में, लुधियाना में, ये सब में होती रहेगी। मैनेजर्स की मीटिंग होती है, RNR पता नहीं क्या क्या सब बोलते थे। तो ये लोग अपनी मीटिंग करते थे जिसमें किसी को बुला करके नचा लिए, किसी को कोई जो है कोई एंकर आ गया टीवी का, उसको बुला करके नचा लिए। तो ये तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते थे सब, ये तो लोगों के पैसे हैं, लोगों के पैसे हैं और उस पर एंटरटेन कर रहे हो अपने आप को। आप तो आपने अपने आपको एंटरटेन किया, इससे ट्रेनी का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलना है।
हाँ, वो आते थे वीडियोज़ लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के, देखो मैनेजर बनने के बाद ऐसी ज़िंदगी होती है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है भाई, हमारी ज़िंदगी वैसी है भाई। हमने थाईलैंड में मीटिंग करी थी, तब हमको पता नहीं होता था कि थाईलैंड जो है क्या है। मतलब ये तो पता था कि भाई दूसरी कंट्री में है, लेकिन ये भी नहीं पता था कि थाईलैंड की वैल्यू, मतलब क्या ही बोले, अब जान ही गए हैं थाईलैंड और नेपाल बराबर ही है। तो थाईलैंड दिखाते थे। हमारी एक मीटिंग हुई थी थाईलैंड में, वो पता नहीं कब भी मैनेजर का भी पता नहीं कब का थाईलैंड का दिखा रहा था। हमको लग रहा उसके मैनेजर ने या उसके वाइस प्रेसिडेंट ने दिखाई थी, शायद वही हमको फ़ोटो दिखाते रहते थे। फ़ोटोज़ जो है लगा करके रखते थे ना, फोम वोम में चिपका के रखते थे फ़ोटो कि हम थाईलैंड गए थे, हम तो हमारे मैनेजर थाईलैंड गए थे, तुम भी कल को मैनेजर बनोगे, तुम थाईलैंड जाओगे, है ना। तो ये बकवास जो है करते रहते थे। फिर ये सब चलता रहा और हॉस्टल की लाइफ वैसी चलती रही कि मतलब 50 रुपये में 10-12 लोग का खाना पीना बनाओ। ट्रेनर जो है खुद चाहती थी कि सुबह, मैनेजर खुद चाहती थी सुबह खा करके जाए तो रात में ही ट्रेन कर देगी। एक आदमी को किसी को जिम्मेदारी लेनी है कि ये आपको ब्रेकफास्ट बनाने की, 3 लोगों को ग्रुप बना लो, 3-4 लोग मिलकर ग्रुप बनाओ, सुबह वो आदमी बनाएगा ब्रेकफास्ट, सब लोग खा करके जाएंगे। खाना ज़रूरी है। तो हम लोग सोचते थे हाय कितनी केयर कर रही है मैनेजर हमारी। हमको अब समझ में आ रहा है कि भाई वो केयर नहीं कर रही है, उसको खुद खाना था, अपने पैसे बचाने थे, तो सोचती थी कि चलो इसी 50 में से 60 में से वो भी निकल जाया करे और बना बनाया मिल जाया करे, क्योंकि खुद से तो कभी एक रोटी नहीं सेकती थी। जैसे लगता था कहीं की हूर की परी हो वो सही में, मतलब लगता था कि कहाँ की हूर की परी है वो, जिसने कभी कुछ नहीं किया है, उस तरह का अपने आप को दिखाते। मतलब आएगी अपने रूम में जा कर के तन के सो जाएगी। भाई अगर यहाँ पे सब काम बराबर करो तो तुम किस बात के, और सभी तो मैनेजर हैं, तो बराबर का फील तो कराओ लोगों को पहले। कैसी टीम लीड कर रहे हो कि बराबर का फील ही नहीं करा रहे हो? पहले बराबर का फील तो कराओ, काम करो बराबर। नहीं तो ये लोग एम्प्लॉई हैं, हम लोग भी काम करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर भी रहे हैं, काम करवा भी रहे हैं लोगों से। तो खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। खाना पीना एकदम ओके होना चाहिए। अगर वही ठीक नहीं है तो आपको गाली ही तो देगा आदमी। उस दिन अगर ढंग से खिलाए होते तो हम भी आज नहीं बोलते, कम से कम ये तो बोलते ना कि नहीं भाई खाने पीने में अच्छा था। तो एक चीज़ तो आप कर सकते थे, क्योंकि बाकी सैलरी आपको देना नहीं है और कुछ देना नहीं है, आप अकेले रहते तो भी आपका उतना ही रूम रेंट जाता। एक फ्लैट लिया था उन्होंने, जिसको आप 2 BHK नहीं बोल सकते हो, एक्चुअली वो एक हॉल था, एक रूम था और एक किचन था उसमें। मतलब 1 BHK था, लेकिन जो हॉल था वही जो है उसको रूम भी बोला जाता था, और ये लेडी के लिए एक रूम था, छोटा सा एक रूम था जिसमें वो खुद लेडी रहती थी बेड डाल के, और बाकी लोग जो है वैसे पूरा भीड़ जो है ज़मीन पे सोता था, नीचे लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, बिस्तर उस्तर भी अपना, चादर उधर जो लोग ले आए होते थे उसी को बिछा उछा के सोते थे। उसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। हम सोच रहे थे कि यार इससे अच्छा तो हम अकेले ही रह रहे थे, इंश्योरेंस वाला ही बढ़िया था, हम अपना अकेले रह रहे थे, ऐश कर रहे थे। हाँ बस काम का प्रेशर था, सैलरी का, पैसे का, रहने का, ये सब प्रेशर नहीं था, शोषण नहीं हो रहा था एक्चुअली वहाँ पे। हाँ ये था कि भाई काम करवाना है आपको तो इंश्योरेंस है, उसकी सैलरी थी प्लस इंसेंटिव था, तो बढ़िया पैसा बनता था। अब यहाँ पे आ गए, लेकिन ब्रेन वॉश ही ऐसा चल रहा था ना कि जो है नहीं समझ में आता था। फिर बीच का भी माहौल हो गया। बीच का माहौल इसलिए हो गया कि टीम में 4-5 लोग आ गए थे, तो अब लगता था कि 10 ही लोग की टीम चाहिए और 5 लोग तो हो गए हैं, 5 लोग तो हो गए हैं। अब 5 लोग के बाद से जल्दी टीम भी नहीं मिलता था, पैसा भी नहीं रहता था, सेल्स भी अप डाउन होती रहती थी, तो जो है ऐसा चलता रहता था। और 8 लोग हुए, मान लो 8 भी हुए थे, 8 लोग 9 लोग हुए थे टीम में। जब 8-9 लोग रहेंगे तो बुला करके फिर से जो है हम लोग को मैनेजर समझाएगा कि अब आपकी टीम में 8-9 लोग हो गए हैं, बस 2 ही 4 बनाओ, ऑफिस में रहो, कोई टेंशन नहीं है। बोलते थे ठीक है, लेकिन फिर बोलते थे कि अगर आप 9 लोग बना करके ऑफिस में रहने लगे तो ये लोग को ब्रेक होते टाइम नहीं लगेगा, आप इतना समझ लो। देख रहे हो ऑफिस में कितने लोग हैं, ये सीनियर है, वो सारे हमारे साथ एक सीनियर थे, पहलवान वो थे, उनको बोला जाता था क्योंकि वो थे पहलवान जैसे भाई, तो वो शायद थे भी पहलवान, पहले पहलवान ही थे शायद वो, बाद में वो भी फंसे। ऐसे ही सब फंसे थे, ऐसे ही कुछ मजबूरी में, कुछ ब्रेन वॉश में, कुछ यंग एज की वजह से, तो ऐसे ही सब फंसे ही थे वहाँ पे, काम कोई नहीं करता, सब फंसे थे। तो बता रहे थे कि जो है देखो मतलब अगर ऑफिस में रहने लगोगे तो टीम अच्छी नहीं बन पाएगी, ना ही टीम परफॉर्म कर पाएगी, ना ही स्ट्रॉन्ग बन पाएगी, तो तुमको फील्ड में जाते रहना है, फील्ड में जाते रहे, करते रहे काम। कब 1 साल निकल गया पता नहीं चला, सही में। मतलब
रोज़ ही इतना प्रेशर होता था। बाद में तो इतना प्रेशर, जैसे एक मैंने आपको टाइमिंग की बात बताई कि पहले हमको 9 साढ़े 9 बजे बुलाया गया, बाद में 8 हो गया, 8:30 हो गया, 8 हो गया, बाद में 7:30 तक हो गया। 7:30 बजे निकलोगे तभी तो 8 बजे पहुँचोगे। और जिस हॉस्टल में 12 लड़कियाँ रह रही हैं, क्या लगता है कि आप 7 बजे उठ के 7:30 बजे तैयार हो सकते हो? नहीं, आपको 5:30 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि एक निकलेगी तभी तो दूसरे का नंबर आएगा। और 6 बजे वाला ऐसा टाइम था कि सब चाहते थे कि हम 6 बजे जाएँ, सब चाहते थे हम 6 बजे जाएँ। तो 5 बजे उठो, तब जा कर के आप कहीं 7:30 बजे ऑफिस पहुंचते थे, क्योंकि मैनेजर अपने सूजे हुए मुंह से ये भी खुद रात भर भले फों मार के पुकार मार के सो करके आया, लेकिन सुबह उठ करके तुम्हारी आंखें सूजी सी लग रही हैं, अभी भी नींद आ रही है क्या, एक्साइटमेंट नहीं है क्या, लेज़ी फील कर रही हो क्या? तो ये सब चीज़ उसका रहेगा। उसको ये रहेगा कि मतलब वो इरिटेट हो जाती थी कि अगर उसके बाद आप ऑफिस में पहुंच रहे हो तो वो इरिटेट हो जाएगी कि भाई ऐसे मैनेजर बनोगे, हम मैनेजर होकर के पहले आ रहे। भाई तुमको आना ही है, तुम ही तो मैनेजर हो, ऑफिस तुम्हारा है, सारे लोग का खून तुम ही तो पी रही हो, तो तुम ही ना पहले आओगी, कौन आएगा? तो बोलती थी क्या कि हम तुमसे पहले आ जा रहे हैं और तुम लोग अभी तक बैठे हुए हॉस्टल में, रहने दो, आज छुट्टी कर लो, आज जाओ हॉस्टल में जाओ आज। ये भी बात थी कि वो धमकी ही देती थी। हॉस्टल में भी नहीं रखेगी, 1 घंटा भी अगर बोल दोगे कि ठीक है जा रहे हैं तुरंत बुला लेगी, हॉस्टल जाने तक नहीं देती थी। तो बस ऐसे बोलती थी। तो मतलब आपको 5:30 बजे निकलना है, तब आप 7:30 बजे पहुँचोगे, क्योंकि 8 बजे तो सभी लोग आ जाएंगे। एक चीज़ और भी रहती थी कि अगर आपकी टीम, जो आपकी टीम में 5-7 लोग 8 लोग हैं, अगर ये लोग आपसे पहले पहुंच गए तो आपस में बात करने लगेंगे। तो जब आपस में बात करेंगे तो ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आपस में बात करेंगे तो असलियत पता चल जाएगी कि भाई मैनेजर कुछ नहीं है, सेल्समैन ही का काम हो रहा है यहाँ पे, और सेल्स पे पैसे मिलने हैं 25-30 हज़ार, कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं तो इतने मैनेजर की हायरिंग चल रही है, क्योंकि 1 साल बाद थोड़े लोग भी थोड़े हमसे ज़्यादा बुद्धिवान बाद में आने लगे। तो धीरे धीरे करके बताएंगे आपको, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुँचेंगे तो कि क्या हुआ था। तो क्या हुआ कि मतलब ये लोग बोलेंगे कि आपकी टीम से आपको पहले पहुंचना है, ये हो गया। शाम को जब आएंगे तो ये रहता था कि फील्ड से 6 बजे आना है, लेकिन वो मिनिमम टाइम था, मैक्सिमम टाइम नहीं था कभी भी। 6 बजे एक मिनिमम टाइम था कि 6 बजे तक आना है। अगर 6 बजे से पहले आ गए तो उसके लिए भी मैनेजर चिल्लाएगी कि मतलब तुम नेगेटिव हो चुके हो, या शायद तुमको काम नहीं करना है, तुमको रूल्स रेगुलेशन नहीं मालूम है, तुम टिक नहीं रहे हो फील्ड में, तुम्हें रेगुलरिटी पंचुअलिटी नहीं आती, तुम 8 घंटे फील्ड में नहीं टिकोगे, 6 घंटे फील्ड में नहीं टिकोगे, तो मैनेजर कैसे बनोगे? तो फिर से इमोशनली जो है, इमोशनली ब्रेन वॉश किया जाएगा, नॉर्मल ब्रेन वॉश नहीं, इमोशनली ब्रेन वॉश कि तुम कमाओगे नहीं, मैनेजर नहीं बनोगे, घर पे इज्जत नहीं होगी, क्या करोगे ज़िंदगी भर, रिसेप्शनिस्ट बन के रहना है क्या? तुमको भी रिसेप्शनिस्ट की कहीं जॉब मिल जाएगी, या इसकी मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, सिलाई कढ़ाई वाली मिल जाएगी, या पार्लर का काम करोगी, क्या सोचो ज़िंदगी भर करोगे, माँ बाप को ऐश कैसे कराओगे? हमारे जैसी गाड़ी, उसके पास एक गाड़ी भी थी, गाड़ी भी ऐसी थी जो गाड़ी, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रही हूँ, चाहो तो मैं भगवान कसम बोल दूँ कि वो गाड़ी जब उसने बोला बेचनी, स्टीम करके गाड़ी थी कि पता नहीं कौन सी थी, गोल्डन येलो कलर की गाड़ी थी, और बोलती थी कि ये बेचना है, और मेरे सामने ही एक बार बात हो रही, तो उसको लगा मैं नहीं सुन रही हूँ। तो जब बात हो रही थी बेचने की, तो 20-30 हज़ार रुपये उसको रेट मिल रहा था। 30 हज़ार यार, सेकेंड हैंड आदमी बाइक बेचता है उसकी मिल जाती है। सोचो उसके पास कार कैसी थी कि वो 30 हज़ार में बिकने वाली थी। कभी वो कार चलती नहीं थी, वो कार हमेशा वहीं रहती थी। कभी ऐसे नए लोग आ गए, हम जैसे अनाड़ी लोग, उनको दिखाने के लिए होता था कि हमारे मैनेजर के पास कार है, पर मेरे को लगता है 30 हज़ार में तो बिक रही थी, शायद खरीदी भी 30 ही हज़ार में होगी वो कार। तो बस वही दिखाने उखाने के लिए ही था सब मिला के। फिर क्या हुआ कि जो है मतलब ये समझाया जाता था कि लेट आना है, फील्ड से जितना हो सके उतने देर तक आओ, तो पता चलेगा ऑनेस्ट हो, अच्छा काम कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर से।